हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे आपके लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक परमेबिलिटी ऑफ सॉइल लेके आया हूँ। अगर आप एसएससी जेई गेट डिप्लोमा के प्रिपरेशन कर रहे हो तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर से एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग सिर्फ एंड तक देखिए। मेरी आपसे एक ही शिकायत है कि आप वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हो, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में नहीं आ रहे। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का कांस्टेंट हेड मेथड जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ बच्चों वीडियो को एंड तक देखते रहो, ठीक है। देखो, व्हाट इज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिससे पानी जो होता है वो सॉइल के पोर्स में फ्लो करता है। पोर्स का मीनिंग क्या होता है? होल वगैरह जो होते हैं, होल्स, वॉइड्स बोलो, जिससे पानी सॉइल के वॉइड्स में या पोर्स में इजीली फ्लो कर पाता है, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी दैट मेजर्स हाउ इजीली वाटर कैन मूव थ्रू द सॉइल पोर्स एंड वॉइड्स। ठीक है। अब परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जो होता है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो हमारे सॉइल का ग्रेन साइज, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो परमेबिलिटी है, ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के यूज करते हैं हम, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम यूज नहीं करते, तो ग्रेन साइज मैटर करता है। दूसरा होता है वॉइड रेशो, जितना वॉइड रेशो कम रहेगा उतना आपका परमेबिलिटी कम होगा। तो अगर बहुत ज्यादा वॉइड्स है हमारे सॉइल के अंदर तो पानी ज्यादा परकोलेट होगा, पानी ज्यादा फ्लो करेगा। तीसरा होता है सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, और चौथा है विस्कोसिटी, सॉइल का जो लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है या बहुत ज्यादा थिन है, उस पर भी डिपेंड करता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। परमेबिलिटी मेजर करने का सिंबल होता है के और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एक डायरेक्ट पीवाईक्यू एग्जाम में आपको पूछ सकते, और ये पूछा हुआ है बहुत बार, कि परमेबिलिटी इज यूज फॉर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट हेड मेथड, क्योंकि इसमें हम जो मेथड पढ़ रहे हैं बच्चों उसका नाम है कांस्टेंट हेड मेथड। अगले वीडियो में आपके लिए मैं फॉलिंग हेड मेथड भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो कांस्टेंट हेड मेथड जो होती है परमेबिलिटी निकालने की, वो सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज करते हैं हम, ये मेथड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज नहीं होती। फॉलिंग हेड टेस्ट इज यूज फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, कांस्टेंट हेड टेस्ट इज यूज फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स मतलब कौन से, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गए, ये हो गए कोर्स ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन मतलब क्या, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ये हो गए फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% पूछ सकते कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल या फिर कांस्टेंट हेड मेथड ऑफ परमेबिलिटी इज ओनली यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, मतलब सैंड और ग्रेवल। ये 2 क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमेबिलिटी को हम कैसे मेजर करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन कांस्टेंट हेड मेथड। ठीक है, ये जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं आज, इसका नाम है कांस्टेंट हेड मेथड। सो इसमें जो डिस्चार्ज होता है, इस मेथड का मीनिंग क्या होता है, इस मेथड का काम क्या होता है। इस मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं। जितने टाइम के लिए हम पानी कलेक्ट कर रहे हैं उतने टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं। बिकॉज डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर यूनिट सेकंड। तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है K इंटू आई इंटू ए, इसको बोलते हैं हम डार्सीज लॉ। ये भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आपको कि डार्सीज लॉ का फॉर्मूला क्या है टू फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल। सो Q इज इक्वल्स टू K इंटू आई इंटू ए। ठीक है, इसमें I को बोलते हैं हम H अपॉन L, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब अगर मैं इसमें I को भी पुट कर दूं H अपॉन L, I को पुट कर दूं H अपॉन L, तो हमको फॉर्मूला कैसे मिलता। इसमें H को बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट हेड, इसका नाम ही है कांस्टेंट हेड, और L मतलब अपने सॉइल सैंपल का लेंथ, A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, K मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, Q मतलब डिस्चार्ज। ठीक है। अब अपना मेन क्या था, अपने को डिस्चार्ज तो निकालते आएगा V अपॉन टाइम से, अपने को निकालना क्या है, K निकालना है। तो अगर मुझे K निकालना है यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू एल अपॉन A इंटू एच, ये दोनों क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। अब जैसा मैंने बताया डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं हम, डिस्चार्ज अपन निकालते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम। एक पर यूनिट सेकंड के लिए आप कितना पानी कलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं अपना डिस्चार्ज।
सो डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम से निकालते हैं। तो अगर मैं इसमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी पुट कर दूँ V/T, तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से मिलेंगे। देखो डिस्चार्ज का पुट कर दिया मैंने V/T, LAH जैसे थे। ये फॉर्मूले के ऊपर से डायरेक्ट PYQ एग्जाम में पूछते। आपको जो PYQ आएंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड, वो इसके ऊपर से नहीं आएंगे, इसके ऊपर से भी नहीं आएंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर से आएंगे। कि हर क्वेश्चन में वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, हेड और टाइम दिया रहता है और आपको पूछते हैं K निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा कांस्टेंट हेड मेथड का जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले सॉइल को लेते हैं, सॉइल को माउल्ड के अंदर कॉम्पैक्ट करते हैं और उसके अंदर एक कांस्टेंट हेड मेंटेन करते हैं। जिस भी माउल्ड में आप सॉइल कॉम्पैक्ट कर रहे हो उसमें एक कांस्टेंट हेड हम मेंटेन करते हैं। फिर जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम पानी कलेक्ट करते हैं उसका हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। मतलब जितने भी टाइम के लिए हमने पानी कलेक्ट किया और जितना पानी कलेक्ट किया उसका वॉल्यूम गिन लो। तो आपके पास में वॉल्यूम आ गया, आपके पास में जो माउल्ड था उसका एरिया आ गया, आपके पास में आपका सॉइल सैंपल का लेंथ आ गया, टाइम आ गया। तो ये फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट कर दो, आपको K मिल जाएगा। इतना सिंपल प्रोसीजर है इसका। फर्स्ट टेक द सॉइल इन द माउल्ड एंड कॉम्पैक्ट इट, मेंटेन द कांस्टेंट हेड फॉर टाइम T, whatever the water collected, measure its volume and then put in the formula to find the value of coefficient of permeability। ठीक है, इतना सिंपल फॉर्मूला है इसका। सिंबल क्या रहता है बच्चों, K। यूनिट क्या है परमेबिलिटी का, मीटर पर सेकंड। डार्सीज लॉ क्या है, डार्सीज लॉ है Q = K × I × A। और कांस्टेंट हेड टेस्ट कौन से सॉइल के लिए सूटेबल है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल है। और कोर्स ग्रेन मतलब कौन सा सॉइल, सैंड या फिर ग्रेवल। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांस्टेंट हेड इज सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल का मीनिंग क्या होता है, सैंड या फिर ग्रेवल। तो सैंड और ग्रेवल में से अगर कोई ऑप्शन है तो आप वो इजीली टिक कर सकते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल PYQ है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। इस क्वेश्चन में अपने को लेंथ दिया हुआ है सॉइल सैंपल का 30 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है अपना माउल्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने कांस्टेंट हेड मेंटेन किया था H, उसका दिया है 50 सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो हमने कलेक्ट किया पानी का उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब। और जितने सेकंड में ये वॉल्यूम कलेक्ट किया हमने वो सेकंड है 120 सेकंड्स। और निकालना क्या है, K निकालना है। देखो हमारे पास में पहला ऑप्शन है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सारे के सारे यूनिट मीटर पर सेकंड में दिए हुए और अपने को सब डाटा क्या में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यही बच्चे गलती करते थे। बच्चे क्या करते, सब के सब यूनिट्स पहले मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन पहले का पहले पूरा आंसर सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। पहले पूरा आंसर सेंटीमीटर में निकाल लो और बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली एकदम। तो जैसे मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन आता है वो सीधे सीधे इस फॉर्मूले से आता है। तो हमने, अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, H सब दिया हुआ है तो सिंपली ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। K = V × L / A × H × T। वॉल्यूम दिया हुआ है 60, लेंथ दिया हुआ है 30, एरिया है 60, H दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, टाइम दिया हुआ है 120 सेकंड। सबका सब सेंटीमीटर में और सेकंड में ही पुट करो। ये 3 जीरो ऊपर से और 3 जीरो नीचे से मैंने कैंसिल कर दिया। सिंपली ऊपर से क्या बचा, 6 × 3 = 18, नीचे क्या बचा है 6 × 5 30, 30 × 12, 12 3 कितना होता है 36। तो 30 × 12 कितना होता है 360। इसको आपको बगैर कैलसी के सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, ये हो गया 1/20। 1/2 होता है 0.5, तो 1/20 कितना होगा 0.05। अब ये सब हमने सेंटीमीटर में निकाला है तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको सब दिया है मीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर को मीटर करने का है तो डिवाइड बाय 100 करो तो वो हो गया 0.005। अगर इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो वो हो जाएगा 0.005। 0.005 का मीनिंग क्या होता है, 5 × 10⁻³ तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 × 10⁻³ तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, हमारे सब्सक्राइबर का ही रिक्वेस्ट था जिसके ऊपर से हमने टॉपिक पे वीडियो बनाया है। अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे मैसेज करो, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। और इस टॉपिक के 10 से 15 PYQ न्यूमेरिकल्स जो पूछे हुए, अगर आपको वो चाहिए होंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे मैसेज करो, मैं आपको तुरंत वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नोटिफिकेशन